गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर इंग्लिश का सिलेबस है। 2024-25 सेशन के स्टूडेंट का है। न्यू सिलेबस है। एंड आपने अभी तक बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस नहीं देखे हैं तो वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, बी, सी। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स होगा, जिसमें 2 पैसेज आपको पढ़ने होंगे, 20 मार्क्स का होगा। एक पैसेज 10 नंबर का, एक पैसेज 10 नंबर का। राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर भी 10-10 नंबर की होगी। राइटिंग स्किल्स में 2 टॉपिक दिए जाएंगे, उन दोनों टॉपिक जैसे एक लेटर हो सकता है, और उनमें 5-5 नंबर का ऐसे हो जाएगा। और ग्रामर 10 नंबर की होगी, ये भी 20 मार्क्स का हो जाएगा। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर बुक के क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का आएगा। अब बुक के क्वेश्चन हो गए तो बुक के चैप्टर कौन कौन से, बिकॉज पूरे साल हमें ज़्यादातर चैप्टर्स ही बुक के पढ़ाए जाते हैं, तो सबसे पहले उस पर ध्यान देते हैं। आपकी 2 बुक होती है, बिहाइव और मूवमेंट। बिहाइव में चैप्टर आपके आएंगे, वो मैं आपको बताती जाती हूँ। सबसे पहला चैप्टर आएगा द फन दे हैड, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद था। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसके 2 पार्ट है। देन थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल। फोर्थ अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। देन फिफ्थ द स्नेक एंड द मिरर। एंड सिक्स चैप्टर था माई चाइल्डहुड। देन 7 रिच फॉर द टॉप। देन 8 चैप्टर काठमांडू। एंड 9th इफ़ आई वर यू। इसमें कुछ इंक्लूड्स भी हुए हैं, जस्ट लाइक काठमांडू इंक्लूड हुआ है, इफ़ आई वर यू आपके चैप्टर इंक्लूड हुए हैं। देन पोएम में पहला पोएम आपकी द रोड नॉट टेकन। सेकंड विंड। थर्ड ट्रेन ऑन द रूफ। फोर्थ द लेक इज ऑफ इनिस्ट्री, जो कि ऐड हुआ है, मेरे टाइम पे नहीं था। देन फिफ्थ अ लीजेंड ऑफ नॉर्दर्न लैंड। सिक्स्थ नो मैन आर फॉरेन। 7th ऑन किलिंग अ ट्री। एंड 8th अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो ये चैप्टर भी इंक्लूड हुआ है। वैसे ऐसे ही मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की बता दे रही हूँ। मूवमेंट्स आपकी जो सेकंड बुक है, उसमें पहला चैप्टर द लोस्ट चाइल्ड। सेकंड एडवेंचर ऑफ टोटो। थर्ड इजरान द स्टोरी टेलर, ये भी ऐड हुआ है। देन फोर्थ इन द किंगडम ऑफ फूल्स। फिफ्थ द हैप्पी प्रिंस। सिक्स द लास्ट लीफ। एंड 7th अ हाउस इज़ नॉट अ होम। एंड 8th द बेगर। ये आपके चैप्टर्स हो गए। अब हम सेक्शन वाइज डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सेक्शन वाइज सेक्शन ए हम देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स है, जिसमें 2 पैसेज होंगे। पहला डिस्कर्सिव पैसेज होगा, जो कि 400 से 450 वर्ड तक का हो सकता है, और इतना अप्रॉक्स है, 10 मार्क का होगा, जिसमें क्वेश्चंस आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज में कोई विजुअल इनपुट आपको या कोई डाटा दे दिया जाएगा, कोई चार्ट दे दिया जाएगा, और वो 200 से 250 वर्ड का ही होगा। डाटा को समझ के आपको आंसर करने होंगे, और क्वेश्चंस उसके टोटल क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, वन लाइनर, ये सभी होंगे। एंड दोनों आंसर्स की जो लेंथ है वो 600 से 700 वर्ड तक की होगी। इतना आपको पढ़ने की आदत भी बना देनी चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन भी राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। तो राइटिंग, पहले ग्रामर की बात कर ले तो ग्रामर में आपका आएगा डिटर्मिनर्स, टेंस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस। तो ये आपके सारे ग्रामर के टॉपिक बन दे दिए। एंड ग्रामर के टॉपिक ये दे दिए, बट ये नहीं आएगा कि व्हाट आर डिटर्मिनर्स या व्हाट आर टेंसेस, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन आते हैं गैप फिलिंग के, एडिटिंग के, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज के, या एक्यूरेट पंचुएशन कैसे सही फिट करिए, एरर करेक्शन के, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। देन राइटिंग स्किल्स में आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना होना है, जिसे हम पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। वो पैराग्राफ किसी भी पर्सन, इवेंट या किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब होना चाहिए। और क्वेश्चंस में दिया जाएगा कि किसको आपको डिस्क्राइब करना है, 2 दिए जाएंगे, कोई एक आंसर करना होगा, और ये आपका 5 नंबर का होगा। फिर आपको एक स्टोरी लिखनी होगी। स्टोरी राइटिंग होती है या डायरी एंट्री होती है, दोनों में से कोई एक करना होता है। ज़्यादातर बच्चों को स्टोरी राइटिंग, क्योंकि अपने मन से कुछ भी बना के लिख देना इज़ फार बेटर देन डायरी एंट्री, क्योंकि इसमें डायरी एंट्री में थोड़ा फॉर्मेट होता है, स्टोरी राइटिंग में कोई फॉर्मेट नहीं होता, बस एक टाइटल देना होता है। तो आप दोनों ऑप्शन में होगा, राइटिंग स्टोरी लिखिए, डायरी एंट्री लिखिए। 100 से 120 वर्ड में 5 मार्क्स का ये भी होता है। देन सेक्शन सी लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पैसेज वगैरह के क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 6 नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं। तो सबसे पहले 6 क्वेश्चन लैंग्वेज लिटरेचर, 6 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। एक एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाएगा चैप्टर में से, मतलब एक्सट्रैक्ट तो 2 दिए जाएंगे, बट आपको करना एक होगा, यानी अथवा में दिया जाएगा। वो चैप्टर का कोई एक्सट्रैक्ट होगा, यानी चैप्टर में से कोई एक पैसेज निकाल के आपको उसी पे क्वेश्चन दे दिए।
क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं। एंड ऐसे ही दूसरा साइड जो दूसरा क्वेश्चन होगा 7th क्वेश्चन पोइट्री यानी पोएम में से 2 पोएम लेंगे और 2 क्वेश्चन बनाएंगे, उनमें से आपको ऊपर वाला करना है नीचे वाला करना है अथवा में दे दी जाएंगे, वो 7th क्वेश्चन हो जाएगा। अब फिर आएंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर। तो 8th क्वेश्चन जो होगा वो बिहाइव की बुक से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, करने आपको 4 होंगे और वो 3 नंबर के होंगे, यानी टोटल क्वेश्चन 5 होंगे, अटेम्प्ट आपको 4 करने हैं और मार्क्स वो 3 होंगे। तो 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, तो आपके 12 नंबर यहाँ पे बन गया बिहाइव की बुक से। देन मूवमेंट्स की बुक में से आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, करने आपको अटेम्प्ट 2 होंगे और वो क्वेश्चन भी हैं आपके 3 नंबर के, तो यहाँ पे 6 नंबर का बन जाएगा। देन 10th क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, करना आपको 1 अटेम्प्ट है, बिहाइव की बुक से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको कोई फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड एंड तीसरा चैप्टर है लिटिल गर्ल, दोनों को मिक्स कर दिया, अगर वो उससे मिलती तो क्या सिचुएशन बनती, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आ सकते हैं, वो आपकी टीचर आपको और अच्छे से डिस्क्राइब कर देगी। तो ये 6 मार्क्स का आएगा। और ऐसे ही आपका एक मूवमेंट की बुक से दो क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से एक करना है, वो भी 6 मार्क्स के होंगे। चैप्टर्स मैंने आपको डिस्क्राइब बताई दिए। एंड बाकी पेपर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स, राइटिंग 20 मार्क्स, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 40 मार्क्स। रीडिंग में आपका कॉन्सेप्ट देखा जाता है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, डिकोडिंग कितनी है। राइटिंग स्किल में आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा देखी जाती है, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, लिटरेट कर सकते हैं, फ्लुएंसी कैसी है आपकी इंग्लिश में, फॉर्मेट की फ्लुएंसी कैसी है। और लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर में आपकी रिकॉलिंग, रीजनिंग और अप्लाई कैसे लिटरेचर को अप्लाई करते हैं, वो सब देखा जाता है। तो यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।